Hello friends, welcome back to my channel Deep Sedutech. Today we will discuss daily current affairs of 15th and 16th July 2023. तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इंडिया वेलकम्स इट्स फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर लीजा। तो ये एक एआई बेस्ड न्यूज़ एंकर है जो कि एक रोबोट है। सो लीजा कैन स्पीक उड़िया एंड इंग्लिश। तो लीज़ा जो एक रोबोट है वो बोथ उड़िया एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ओके, सो ये एक पोटेंशियल है टू रिवोल्यूशनाइज द जर्नलिज्म इंडस्ट्री। तो जर्नलिज्म इंडस्ट्री को अलग एक तरह से एक रिवोल्यूशनाइज करने का तरीका है। और ये कौन सा चैनल में दिखाया जाएगा? ये उड़ीसा टीवी में ये दिखाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन सुश्रुत जयंती। तो ये है क्या सुश्रुत जयंती? ये है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी। तो इनको मेमोराइज करने के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा द्वारा। ओके, जो कि 5 जुलाई को हर एक साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट FMCBGS। तो ये क्या है? ये एक मीटिंग्स किया गया है G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। ओके, और इसमें जॉइंटली चेयर्ड बाय निर्मला सीतारमण जो कि हम लोग का इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, और डॉक्टर शशिकांत दास जो कि रिजर्व बैंक का गवर्नर है। और रिजर्व बैंक रिलेटेड स्टैटिक जीके आप लोग प्रीवियस क्लासेस का वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक मीटिंग्स जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड 7th एडिशन ऑफ IMC 2023 इन प्रगति मैदान दिल्ली। तो IMC है क्या? इंडियन मोबाइल कांग्रेस। तो ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इज़ टू शो 5G इन एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन ETC। मतलब बहुत सारा हम लोग का जो सेक्टर है उस सेक्टर में 5G को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी 4G यूज़ हो रहा है इंडिया में, तो अभी 5G जो आने वाला है उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उस वैष्णव जी द्वारा। वो कौन है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का कम्युनिकेशन का मिनिस्टर है। ठीक है, तो उनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2023। ये DBS बैंक को मिला है। ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक फॉर कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये DBS बैंक को क्या मिला है? वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक मिला है फॉर कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या मिला है? एशियाज़ बेस्ट बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। सो वेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी एशिया का बेस्ट बैंक DBS बैंक को मिला है। ठीक है, तो ये यूरो मनी है क्या? यूरो मनी प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब जितना सारा ग्लोबली बैंक है सबका जो एक मतलब उनका जो काम करने का जो तरीका है उसका जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वेल्थ को कैसे मैनेज करेंगे उसको नज़र में रखते हुए एक रैंकिंग किया गया है जिसमें DBS बैंक सबसे अच्छा किए हैं इस बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रयान 3 के बारे में, जो इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो फिर भी आज हमको ज़रूरी लगा कि ये फिर एक न्यूज़ में है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करने का बारे में इसका सोचे हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है इंडियाज़ 3rd मून मिशन लॉन्च्ड कब हुआ था? 14 जुलाई दिस ईयर 2023। कहाँ पे हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। ठीक है, तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? जुलाई 2019 में। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 में। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सेम
वेन्यू दैट इज़ सतीश धवन स्पेस सेंटर सीहोरी कोटम से। तो ये थोड़ा सा मतलब पिछला जो क्लासेस में हम देने का कोशिश किए थे मगर दे नहीं पाए थे, तो इसलिए हमको लगा कि आज इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दें, इसीलिए यहाँ पे फिर हम चंद्रयान के 3 के बारे में थोड़ा एक स्टैटिक जीके लेके आए हैं। ठीक है, तो ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो डेफिनेटली नोट डाउन कीजिए, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें अब मतलब अभी अगर नहीं करेंगे तो आप लोग इसको भूल जाएंगे। तो भूल जाने के बाद अगर आप लोग नोट डाउन मतलब करके भी रखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को इनकरेज करूँ ताकि तुरंत आप लोग सुबह जस्ट 30 मिनट्स लगेगा थोड़ा सा एक रिवाइज क्लास ले लेने के लिए इसके बारे में। मेरा तो 10 मिनट का ही क्लास रहता है जिसमें 10 करंट अफेयर्स रहता है इम्पोर्टेंट, तो उसको आप लोग थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लीजिएगा। तो इससे आप लोगों का डेली रिवीजन होते रहेगा। नहीं तो क्या होता है, आप लोग मार्केट से कोई भी बेस्ट करंट अफेयर्स का बुक मिल जाएगा, उससे आप लोग मंथ का एंड में ख़रीद के पढ़ भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप लोग एक साथ उतना सारा करंट अफेयर्स पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत भी आता है और याद भी नहीं रहता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए डेली करंट अफेयर्स जो है उसको डेली रिवीजन करने का और थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेने का। ठीक है, तो ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, सो 7 पॉइंट क्या है? द वर्ल्ड कैन एंड एड्स। तो ये एक डिजीज़ रिलेटेड है, एड्स रिलेटेड, और एटलीस्ट अचीव रिडक्शन इन न्यू इन्फेक्शंस बाय 2030। तो एक मिशन है, एक रिजोल्यूशन है जो 2030 के अंदर एड्स के बारे में मिनिमाइज़ हम लोग कर सके एक्शन को, इसके बारे में एक रिजोल्यूशन निकाला है। किसके द्वारा? एज़ पर न्यूज़ बाय यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। तो इसके यूनाइटेड नेशन का स्टैटिक जीके मेरा प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं 2-3 बार, इसीलिए आज इसके बारे में नहीं बताएं। आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आयरलैंड मेक्स कंपलसरी इन रिलेशनशिप्स एंड सेक्स एजुकेशन फॉर 15 to 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स एट स्कूल्स। तो 15 to 18 ईयर्स जो स्टूडेंट है स्कूल में, उन लोगों के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट किया है रिलेशनशिप्स एंड सेक्स एजुकेशन के बारे में। कौन सा कंट्री है? आयरलैंड। तो ये थोड़ा सा एक वन लाइनर बन जाता है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो, पीएम है लियो वरदकर। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके है रिगार्डिंग आयरलैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है UAE becomes first country to get observer status on Asian Pacific Money Laundering APG। तो ये एक मतलब मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड न्यूज़ है। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप लोगों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं उसके बारे में। तो इसमें बोला जाता है कि UAE जो है फर्स्ट कंट्री है, ठीक है, जो ये स्टेटस को अचीव किया है। कैपिटल UAE का अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। सो आज पहुंच चुके हैं आज का लास्ट पॉइंट में, एन एरा ऑफ इक्वलिटी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के डेट में। ICC डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है? वुमेंस क्रिकेट इक्वल पे। मतलब पहले हम लोग जानते थे जो मेंस क्रिकेट है, मेंस क्रिकेट में थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट दिया जाता था, जो थोड़ा सा प्राइस मनी ज़्यादा रहता था एज़ कम्पेयर टू वुमेंस क्रिकेट लीग। ठीक है, तो अभी जो ICC डिसाइड किया है, जो वुमेंस का जो प्राइस मनी रहेगा और मेंस का प्राइस मनी रहेगा, दोनों इक्वल किया जाएगा। सो इसके लिए ये मतलब ICC का एक नया रिजोल्यूशन है, एन एरा ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, मीटिंग हेल्ड कहाँ हुआ है? डरबन, साउथ अफ्रीका में। ICC का चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए
10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख के हम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके भी इसके अंदर मतलब ऐड कर सके, ताकि आप लोग को दूसरा कोई पेज और दूसरा कोई साइट में जाना ना पड़े। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करेंट अफेयर्स। थैंक यू।